Hello my dear students, now we are here again to discuss our worksheet. Today's worksheet is worksheet number 24 and our subject is mathematics, class 10th. Now we are going to discuss our worksheet number 24. Look at here, our topic is criteria for similarity of triangles. What is today's topic? Criteria for similarity of triangles. आपको पता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं? दो ट्रायंगल्स या दो फिगर्स बनी होती है तो उसमें हम सिमिलैरिटी कैसे शो ऑन करते हैं, वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। राइट हैंड साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहा है, उसमें तीन फिगर बनी हुई है, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा फिगर के अंदर भी फिगर बनी हुई है, ये क्या होता है? यही हमारा है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है वो हम आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्राइटेरिया 1, एंगल एंगल एंगल, ए सिमिलैरिटी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.3 इन एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो एनसीईआरटी की थ्योरम नंबर 6.3 के अकॉर्डिंग ट्रिपल एंगल प्रूवनेस क्या होती है? एंगल एंगल एंगल, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ट्रिपल ए। ब्रैकेट में आपने देखा होगा जब हम प्रूव करते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रिपल ए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जब हम ट्रिपल ए का मतलब होता है जब हम दो ट्राइंगल्स अलग अलग हैं, जैसे ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल, एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, दो ट्राइंगल के अंदर तीन तीन एंगल हो गए। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं अगर हम उसको सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, ये प्रूफ कर देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी के तीनों एंगल जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल्स हैं, तो उसको बोलते हैं एंगल ए एंगल 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 सिमिलैरिटी, यानी ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये होती क्या है, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी की स्टेटमेंट है, इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ इन टू ट्राइंगल्स, इफ मीन्स होता है यदि दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो कैसी होंगी? सेम रेशो में होंगी। ठीक है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो सेम रेशो, सेम प्रोपोर्शन में होंगी। हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ऐसी सिचुएशन में जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, आपके सामने दो ट्राइंगल्स बने हुए, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। जब हम फिगर को देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। आपने देखा ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में 1 और ट्राइंगल डीईएफ में 1, आपने देखा सेम प्लेस पे लिखा हुआ है 1 and 1। ठीक है, 2 and 2 and 3 and 3, कैसे? यानी कि इसका मतलब ये है कि एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का जो ए एंगल है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का ए एंगल है और ट्राइंगल डीईएफ का डी एंगल है, वो क्या है? सिमिलर है। ठीक है, ए और डी पे 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर है। ऐसे ही ट्राइंगल एबीसी का एंगल बी और ट्राइंगल डीईएफ का एंगल ई इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही ट्राइंगल एबीसी का सी और डीईएफ का एफ इक्वल है। अब सामने देखो ग्रीन बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, आपने देखा ए बी ट्राइंगल में, एबीसी ट्राइंगल में ए बी और डीईएफ में आप देखिए जरा डीई, तो ए बी और डीई क्या है? इक्वल है। ठीक है, इनकी रेशो सेम होगी, क्यों? क्योंकि एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, तो ए और बी का जो रेशो है साइड्स का वो क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए ए बी अपॉन DE equals to AC upon DF equals to BC upon EF when angle A equals to angle D। ठीक है, एंगल A equals to angle D, angle B equals to angle E and angle C equals to angle F। Hence triangle ABC congruent, ये congruent का साइन है, congruent triangle DEF, यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी दो ट्राइंगल्स के एंगल सेम होंगे और उनकी साइड्स का रेशो सेम है तो क्या होगा? दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब देख लेते हैं, इसलिए ये ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डीईएफ के। क्राइटेरिया 2 देख लेते हैं। क्राइटेरिया 2 बताता है हमें साइड 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 यानी ट्रिपल साइड, साइड 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 ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ठीक है, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्या है? थ्योरम 6.4 इन एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में थ्योरम नंबर 6.4, उसमें ये ट्रिपल एस सिमिलैरिटी को प्रूव किया गया है। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स में साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, अगर उसकी एक साइड जो है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता होगा, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक चीज दूसरी चीज की सेम रेशो में होना, बिल्कुल सेम रेशो में होना। ठीक है, तो ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल in the same ratio, the sides of the other triangle, the sides of the other triangle, then their corresponding angle are equal, hence the two triangles are similar। ठीक है, जो हमने अभी इससे पहले वाली क्राइटेरिया पढ़ी जस्ट उसके अपोजिट है ये। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, उसमें हमें बोला गया था कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड का रेशो सेम होगा। इसमें बोला है साइड का रेशो सेम है तो एंगल्स इक्वल होगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। इसमें भी ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ दिया गया है। अब आप देखो, उसमें हमें एंगल समझाया गया था, इसमें हमें साइड समझाई गई है। साइड को साइड की रेशो सेम है, इसलिए आपको समझाने के लिए आप देखिए साइड, रेड वाली साइड रेड के बना रखी है, दोनों ग्रीन वाली ग्रीन बना रखी है और ब्लू ब्लू बना रखी है। आपको समझाने के लिए कलर मेंशन किए गए। ठीक है, देखिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है? एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के। और एंगल सी किसके बराबर है? एंगल एफ के। इसलिए अगर ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा? व्हेन, अगर ऐसा है तो आगे क्या होगा? ए बी अपॉन डीई। ठीक है, ए बी अपॉन डीई फिगर में देखते जाइएगा तो ज्यादा से अच्छा समझ में आएगा। ए सी अपॉन डी एफ एंड बी सी अपॉन ई एफ, ये रेशो बन जाएगा साइड्स का। ठीक है, अगर इनके एंगल्स इक्वल है तो इनकी रेशो का ये इनकी रेशोस बन जाएंगी साइड्स की। हेंस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, तो इसलिए ट्रायंगल एबीसी जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? ट्रायंगल डीईएफ के। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो उनकी साइड का रेशो सेम होगा। और अगर उनकी साइड का रेशो सेम है तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक क्राइटेरिया प्रूव करेंगे तो दूसरा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा क्राइटेरिया नंबर 3। क्राइटेरिया नंबर 3 हमारा कहता है साइड एंगल साइड। क्या कहता है? साइड एंगल साइड यानी SAS सिमिलैरिटी, थ्योरम नंबर 6.5 इन एनसीईआरटी बुक। तो SAS सिमिलैरिटी क्या है? यानी साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। इसकी स्टेटमेंट देखिए, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू वन एंगल ऑफ अ अदर ट्रायंगल। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। इफ वन एंगल of a triangle is equals to one angle of other triangle, the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। ठीक है, इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और एक ट्रायंगल की एक एंगल दूसरे ट्रायंगल की सेम एंगल से इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल की एक एक एंगल आपस में इक्वल है, तो उनकी जो एंगल इक्वल है उसी एंगल की साइड का जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा। और इसकी वजह से वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे देख लेते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, इसमें सिर्फ एक ही एंगल इक्वल है। पहले हमने बात किया था फर्स्ट वाले क्राइटेरिया में कि तीनों एंगल्स इक्वल है। सेकेंड वाले क्राइटेरिया में हमने बात किया था तीनों साइड्स का रेशो सेम है। ठीक है, तो इसलिए तीनों एंगल इक्वल हैं। अब हम तीसरे में बात करें कि एक ही एंगल इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रूव करेंगे। एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, आपको फिगर में रेड एंड येलो करके मेंशन किया गया है। ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, तो इसका रेशो, साइड का रेशो क्या बन जाएगा? ए बी अपॉन डीई। क्या बन गया साइड का रेशो? ए बी अपॉन डीई और ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये इनकी साइड्स का रेशो बन गया। ऐसे ही अगर एंगल बी एंगल ई के इक्वल होता है तो इनकी साइड का रेशो क्या बनेगा? तब इनकी साइड का रेशो बनेगा ए बी अपॉन डीई और बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है,
ये इनकी साइड्स का रेशो बन जाएगा। ऐसे ही अगर एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होता है तो एंगल इसका रेशो क्या बनेगा, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, हेंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ। तो इस तरीके से हम दो ट्राइंगल्स को इक्वल या कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रेंस प्रूव करना एक आपका पूरा चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको ये आना चाहिए और ये फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम्पल बेस्ड पे आएगा। जो एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एग्जाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल्स टू आर एस, अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में मेंशन ही हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एस ओ आर के। ठीक है, आपको फिगर दिख रही है, फिगर में हमें बोला है कि पी क्यू पैरेलल किसके है, एस आर के है, और हमें दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर, कभी भी दो ट्राइंगल को जब आपको सिमिलर प्रूव करना हो या कॉन्ग्रेंट प्रूव करना हो तो सबसे पहले उन दोनों ट्राइंगल्स को मेंशन करते हैं वो कौन कौन से ट्राइंगल हैं। पहले ट्राइंगल का सिंबल और ट्राइंगल का नेम, देन सिंबल एंड नेम। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर, हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे, सबसे पहले पी क्यू एस आर के पैरेलल है, गिवन ब्रैकेट में जो दिया गया है ये होता है कि कैसे प्रूव करने हैं हमें। अगर आप किसी भी चीज को लिख देते हो कि ये चीज इसके इक्वल है, कैसे है, हमें उसको साबित भी तो करना पड़ेगा, तो साबित करने के लिए उसका रीजन बताना पड़ता है। ये रीजन जो लिखते हैं इसी को हम ब्रैकेट में राइट हैंड साइड पे हमेशा मेंशन करते हैं कि ये किस रीजन से इक्वल है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस के इक्वल है, गिवन, गिवन मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। उसके बाद है एंगल पी एंगल एस के इक्वल है, एंगल पी एंगल एस के इक्वल है। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल आपको पता है जेड शेप में एंगल बनता है। अगर आप जेड शेप में एंगल बनाते हो तो दोनों जेड के जो कॉर्नर्स होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है अल्टरनेट एंगल। अगर आप देखोगे तो क्यू पी एस आर से एक जेड बन रहा है, दिख रहा है आपको। आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से, तो आपको फिगर में देखिए, आपको समझ में आएगा। क्यू पी एस आर एक जेड बन गया, इस जेड में पी और एस जो है वो क्या हो गए, जेड के कॉर्नर्स हो गए। कॉर्नर एंगल जेड के क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, इसलिए एंगल पी एस एंगल एस के इक्वल है। और वो कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल है, ये दूसरा जेड है, एस आर क्यू पी, ये उल्टा जेड बन गया। ठीक है, इसके कॉर्नर्स इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है। उसके बाद है एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स शेप में बना होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियो में भी, एक्स शेप में बना होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए, और किसी भी ट्रायंगल की अगर तीन सिमिलैरिटी प्रूव कर देते हैं हम, तो वो ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। यानी किसी भी ट्रायंगल की अगर कोई भी तीन सिमिलैरिटी को हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, यानी कि कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। यहाँ हमने तीन सिमिलैरिटी प्रूफ की, दो एंगल्स और तीनों एंगल्स हमने प्रूफ किए। तो क्योंकि तीनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हैं, देन ट्रायंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू ट्रायंगल एस ओ आर, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। यहाँ पे कौन सी सिमिलैरिटी है, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, क्योंकि हमने तीनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए हैं। तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल, इसी पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए सामने एक और बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें आपको पहला पार्ट सॉल्व करके दिया हुआ है, सेकेंड और थर्ड आपको सॉल्व करना है। तो पहले पार्ट में है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, उसने बोला है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डीईएफ के। एंगल ए इसमें एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है। आपको उसका रेशियो बना के दिया हुआ है साइड्स का। ऐसे ही आपको बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल एबीसी के, आप इसकी फिगर बनाओ। ठीक है, और इसके एंगल्स और रेशियो लिखो इसकी साइड्स का।
सिमिलर ऐसे ही DEF का और PRQ का भी आपको बनाना है। तो ये दोनों सिमिलैरिटी, ये दोनों इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड मैं अभी आपको आंसर्स में प्रोवाइड करूंगी। इसके साथ हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DOC, पहले से ही क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ट्राइंगल AOB DOC के कॉन्ग्रेंट है, where OAB is 40 degree and angle AOB 50 degree, angle OBA 90 degree, then find ODC, angle DOC and angle OCD। ठीक है, आपको बाकी के तीन एंगल फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in triangle DEF and triangle PQR where DE is 2 cm, EF 3 cm and DEF 60 degree, PQ 6 cm, QR 9 cm and PQR 60 degree. Show that these are similar triangles with appropriate क्राइटेरिया। तो इसमें आपको इनकी क्राइटेरिया को प्रूव करके दिखाना है। तो ऊपर की फिगर और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं हम आंसर्स पर। तो ये है सबसे पहले हमारे टेबल का सॉल्यूशन। टेबल में आपको फिल करने के लिए बोला गया था, तीन पार्ट्स थे उसके। पहला पार्ट आपको सॉल्व करके दिया गया था और दूसरा पार्ट हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, मैंने फिगर बना दिया है। ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABC के। तो इसमें आपने बताना था सबसे पहले कौन कौन से एंगल हैं। एंगल P एंगल A के इक्वल है, एंगल Q एंगल B के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या बना, PQ अपॉन AB इज इक्वल्स टू PR अपॉन AC इज इक्वल्स टू QR अपॉन BC। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला। इसमें है ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PRQ के। ठीक है, तो इसमें एंगल D है एंगल P के इक्वल, एंगल E है एंगल R के इक्वल और एंगल F है एंगल Q के इक्वल। ठीक है, तो इसमें इसका बन गया साइड्स का रेशियो है इसका DE अपॉन PR इज इक्वल्स टू DF अपॉन PQ इज इक्वल्स टू EF अपॉन RQ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हमें दो क्वेश्चन अनसॉल्व दिए गए हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, ट्रायंगल AOB और COD। आपको ट्रायंगल AOB के तीनों एंगल्स बता रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है हमें तीनों एंगल्स और हमें सेकंड ट्रायंगल के सभी पार्ट्स को मेंशन करना है। तो बहुत इजी है। अगर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DOC के, जो कि हमें गिवन है, तो हमें निकालना है OAB हमें गिवन है। ठीक है, ODC हमें निकालना है, तो दोनों ही 40 होगा। क्यों, एक तो ये अल्टरनेट एंगल है और दूसरा क्योंकि दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट है, तो वैसे भी उनके एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, सेकंड AOB हमें दे रखा है पहले से, तो DOC हमें निकालना है। AOB DOC के इक्वल होगा। एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दूसरा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो इसलिए भी ये इक्वल होंगे। एंड थर्ड वन इज OBA 90 डिग्री का है, तो हमारा OCD भी 90 डिग्री का होगा। फ्रॉम फर्स्ट भी कह सकते हो, फ्रॉम अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हो, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं इसलिए भी हो सकते हैं। तो ये तीन पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, दोनों के एक एक एंगल सिमिलर बताए गए हैं और साइड्स बताई गई हैं। अगर हमने साइड्स का रेशियो निकाल लेना है, अगर साइड्स का रेशियो आ जाता है इक्वल, तो क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो हमने देखा ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR, इसमें एंगल E एंगल Q के इक्वल है क्योंकि ये गिवन है हमें पहले से ही, दोनों ही 60 डिग्री के हैं। एंगल इसका रेशियो क्या बना, DE अपॉन PQ EF अपॉन QR। इसकी वैल्यूज हमें मेंशन की गई हैं इसलिए हमने इसका रेशो बनाया। अब इसकी रेशो को हमने कट किया तो 2 एंड 6 2 के टेबल से कट गया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 3 से नेक्स्ट वाला कट गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो 1 बाय 1 आ गया, इसका 1 बाय 3 आ गया दोनों का। इसका मतलब कि इसका रेशो क्या है, सेम है। क्योंकि इनकी साइड्स का रेशो सेम है तो क्या है, ये प्रूव है कि ये दोनों भी आपके कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। तो ये थे हमारे सॉल्यूशंस। अगर किसी बच्चे को डाउट या कंफ्यूजन हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकता है। बाकी सभी बच्चे हमें
ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मास्टर सीरीज में मंडे से। और संडे को हमारी मास्टर सीरीज का सॉल्यूशन संडे को हमारी मास्टर सीरीज का शेड्यूल आ जाएगा, उसमें कौन सी टीचर आपको क्या पढ़ाएंगी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी और किस टाइम में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो संडे को अनाउंसमेंट वीडियो जरूर देखना आप सभी, ताकि आप मंडे को मास्टर सीरीज ज्वाइन कर सके। मैं हूं महिमा और आप सभी को करती हूँ अलविदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।